भैया नाम क्या हुआ आपका? मिंटू कुमार मेरा नाम है। मिंटू। मिंटू कुमार। क्या करते हैं भैया? हम सिक्योरिटी में काम करते हैं। सिक्योरिटी में काम करते हैं, तो उसमें सुपरवाइजर या क्या? नहीं, नहीं, गार्ड के काम करते हैं। कहाँ पे? पटना? यहीं पटने में। पटना में। तो यही घर जहानाबाद या कहीं और? नहीं, घर तो औरंगाबाद है। औरंगाबाद है। जहानाबाद में रहते हैं, यहीं से अप डाउन करते हैं। घर औरंगाबाद में है, रहते जहानाबाद में है, बच्चे नौकरी। हैं, पढ़ाई लिखाई। तो फिर पटने कहाँ नहीं शिफ्ट हो गए? पटना में इतना पेमेंट कहाँ मिलता है कि जब पटना में शिफ्ट हो गए? पटना में पेमेंट के लिए बैठिए ना, आप बैठिए, आप बैठिए। पटना में रहने का मतलब है आदमी को कम से कम 40,000 50,000 पेमेंट चाहिए। हम्म हम्म। और सिक्योरिटी गार्ड में कितना पेमेंट मिलता है जानते ही हैं आप? 20,000 के आसपास? 20,000 नहीं, नहीं। 8,000 10,000 6,000 भी मिलता है जी। हम्म। अधिक से अधिक 15,000। कितना घंटा की ड्यूटी? 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा अप डाउन कर रहे हैं तो ज़्यादा और फालतू हो गया आपका। तो उसमें हम पटना में रूम लेकर रह सकते हैं? तो इसलिए यहाँ फिर कम, यहाँ किराया कम में मिलता है तो अपना गुजारा हो जा रहा है। डेली अप डाउन? हाँ, डेली अप डाउन करते हैं। हफ्ता में 6 दिन कि 7 दिन? 7 दिन, कभी 6 दिन। प्राइवेट सेक्टर में कोई नियम कानून नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में सबसे प्रॉब्लम क्या है कि कोई नियम कानून नहीं है, कोई ऑडिट नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला वर्कर चाहे जो भी हो, कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, हम मेरा उम्र 48 साल हो गया, हम प्राइवेट सेक्टर में 28 साल से काम कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में कोई देखने वाला नहीं है। आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या पेमेंट मिल रहा है आज के महंगाई में। आज जो जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से कोई भी आदमी सिर्फ जी रहा है। उसके सिवा वो चाहेगा कि हम कुछ कर लें, नहीं कर सकता है, क्योंकि उतना पढ़ा लिखा पहले के टाइम में आदमी है नहीं। पहले क्या था, मैट्रिक कर लिया बहुत है, उसके पास क्षमता कहाँ होता था कि पढ़ता सकता। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि आदमी इधर उधर जा करके कमा लेता है, अपने बाल बच्चों को अपने से अच्छा भविष्य के लिए मतलब चाहता है कि जो हम मतलब कर रहे हैं वो हमारा बच्चा न करे। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चा है, एक बेटा एक बेटी है। कितने साल के हैं? बेटा इंटर में है, अब बच्ची ग्रेजुएशन कर लिया है, बच्ची की शादी ब्याह कर दिए, घर चली गई। हाँ, एक जिम्मेदारी आपने निभा दी है। एक जिम्मेदारी निभा दी है। वो भी आज जानिए रहे हैं कि बिहार में शादी ब्याह करना क्या है। दहेज प्रथा देखिए रहे हैं कि बिना दहेज के आप कहीं किसी के यहाँ जाइएगा तो आपको शादी करने के लिए कोई द्वारी बैठने नहीं देगा। जानिए रहे हैं। बात बच्चा का रहा तो बच्चा का पढ़ाना लिखाना हम लोग जैसा आदमी के लिए तो बहुत कठिन है, लेकिन आदमी संघर्ष करता है ताकि संघर्ष से हो सकता है कि हमसे अच्छा भविष्य बच्चा का हो जाए। बात तो सही है, बात तो सही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये करना चाहता हूँ, अच्छा है आपका चैनल, कि प्राइवेट सेक्टर में पूरे भारत में काम करने वाले जो भी हमारे मतलब वर्ग के लोग भी हैं, सभी को मतलब एक ध्यान दिया जाए, सरकार ध्यान दे इस पे कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले 90% लोग हैं। उसको कम से कम इतना होना चाहिए कि वो आदमी अपना बच्चा को कम से कम जिया, इतना होना चाहिए। और बेसिक मिनिमम तय रहे कितना पैसे। जैसे बेसिक केंद्र सरकार तय कर रहा है कि 900 रुपया है 8 घंटे का, यहाँ कितना मिल रहा है? 400 मिल रहा है, 500 मिल रहा है। क्या कहाँ जमीन पे तो नहीं ना है, जमीन पे होना चाहिए ना। ऊपर तय हो गया, नीचे तो वैसी है। सब कोई जनता पढ़ा लिखा है, धीरे धीरे शिक्षित हो रहा है कि क्या कर रहा है, सबके मन में है कि कौन कैसा है। पहले वाला बात नहीं है, अब लोग शिक्षित हो गया, पढ़ लिख रहा है, दुनिया देख रहा है, एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग जा रहा है तो समझ रहा है कि क्या है क्या नहीं है। पहले क्या था, अंधकारमय में दुनिया था, उतना लोग के पास में कोई मतलब डिजिटल कोई ऐसा सेवा नहीं था कि जिसके माध्यम से कोई जा सके। आप कितना पढ़े हैं? हाँ, हम तो मैट्रिक पढ़े हुए हैं। अब बात बहुत साफ साफ करते हैं, बाहर ही रहे हैं क्या? 28 साल बताया नहीं, अपने ज़िंदगी का मैं पूरा ज़िंदगी बाहर ही बिता दिया। कहाँ कहाँ? 18 राज्य करीब करीब समथिंग घूम चुके हैं। 18 राज्य? हाँ, मैं निकला हूँ आपको 97 में घर से। मेरा घर औरंगाबाद जिला में पड़ता है। मेरे गांव के बगल में 2 नरसंहार हुआ था, एक सनारी हुआ था, एक मियाँपुर हुआ था। ये दोनों गांव में मैं जब मृत लाश देखा ना तो मेरे को मतलब ऐसा एहसास हुआ। उस समय फिर घर द्वार हम छोड़ ही दिए, उसके बाद फिर घर गांव में बहुत कम जाते थे। उस समय का समय के बता रहे हैं, ये दोनों गांव में मैं देखा था अपने आँख से। तो दोनों जब देखा तो मतलब उस समय से फिर घर द्वार से बाहर ही हैं। 18 राज्य काम किए हैं। सबसे खूबसूरत राज्य क्या लगता है? खूबसूरत देखिए,
मतलब ईमानदारी में हमको सबसे अच्छा आसाम लगा। वहाँ के आदमी के सच्चाई ईमानदारी बहुत है। तमिलनाडु भी है, कर्नाटक भी है, महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है। हमारा राज्य से अदर राज्य में ईमानदारी है। आप कह रहे हैं बिहार में ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी है, लेकिन हमारे राज्य से अदर राज्य में ईमानदारी है। ज़्यादा बेहतर है जैसे इससे। आपका पर्स गिर गया, आप बस पे बैठे हुए हैं, तो आसाम में देखे हैं कि आपका पर्स गिर गया तो ये नहीं है कि बगल वाला पर्स उठा लेगा। वहाँ का आदमी आपको पर्स उठा करके आपको आप चल दिए ना, फिर बोलेगा भैया भैया आपका पर्स जो है गिर गया है, 100 रुपये गिर भी गया है तो आपको उठा के दे देगा। आसाम को इसीलिए हम और किस चीज़ का कमी लगता है आपको यहाँ पे? जैसे आप तो घूमे हैं, 10 जगह घूमे हैं, तो आप क्या लगे कमी सबसे ज़्यादा क्या? बात देखिए, कमी यहाँ कोई चीज़ की नहीं है। यहाँ सब चीज़ पूरा है। यहाँ का पढ़ाई लिखाई सब चीज़ ठीक है, लेकिन कमी यहाँ एक ही चीज़ का है। जानते हैं क्या चीज़ का है? ये पूरे भारतवर्ष के हम बता रहे हैं। आज जब बात ही कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं आपको, भारत देश में न्यायपालिका हमारा देश का सबसे कमज़ोर है। ऐसा काहे बोल रहे हैं आप? इसलिए बोल रहे हैं कि न्याय जो है ना, न्याय जो जिसको कहते हैं कि न्याय सबके लिए बराबर है, ये नहीं है।